सबको जय मसीह की। होप यू आर डूइंग गुड एंड आज जो स्पेशल दिन है मेरे लिए, क्योंकि मैं आज प्रभु की दया से खुदा ने जो मेरे जीवन में किया है, जो चंगाई मुझे दिया है, उसके बारे में आपको मैं गवाही देना चाहती हूँ कि परमेश्वर इतनी अच्छी गवाही मेरे को दिए आपके साथ बांटने के लिए। तो ये जो मेरी गवाही है, चंगाई की गवाही है। जो मेरे साथ जो एक हादसा हुआ था 2022 में, वो एक बहुत बड़ी हादसा हुई थी और उसमें मेरी करीबन बहुत सारे नुकसान हुए थे। और उसमें क्या क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, जब आप सुनेंगे परमेश्वर को कि देखेंगे कि परमेश्वर कितना महान कार्य करने वाला परमेश्वर, उसके बाद से कैसे परमेश्वर ने उन चीज़ों को रेस्टोर भी किया। तो मैं, मेरी दीदी है यहाँ पे, जो मेरी इस जर्नी में 3 महीने की जर्नी जो थी मेरी, जो सफ़रिंग थी, उसको ज़्यादातर मेरी दीदी ने एक्सपीरियंस करा। मेरी तो होशो आवाज़ नहीं थी, मैं जैसे कि पूरी मर गई थी और दोबारा से जी उठी हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि दीदी एक अप्रोप्रिएट पर्सन होंगे जो कि सारी जर्नी को बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे इतना ही पता है कि कैसे मेरी शुरुआत ब्लीडिंग की हुई। और ये जो है ना, हम देखते हैं जो ये सिनॉप्टिक गॉस्पेल में जो टेस्टिमनी है, एक औरत की 10 साल जो ब्लीडिंग में थी और परमेश्वर ने कैसे चंगा किया, उसकी जो गवाही और मेरी गवाही में पूरी मतलब एक सिमिलरिटीज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी दीदी इस बात को ज़्यादा मतलब एक डिटेल से बताए आपको, तो वो आप जान पाएंगे कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी काम किया है मेरे जीवन में। तो मेरी दीदी साइला यहाँ पे बैठी है, वो आपको डिटेली बताए कि जर्नी मेरी कैसी थी, उसके बाद से परमेश्वर ने चंगाई मुझे कैसे दिया और चंगाई देने के साथ साथ रेस्टोरेशन मेरी कैसे हुई, मैं आपको बताऊंगी। तो इस समय को मैं मेरी दीदी के हाथ में सौंपना चाहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें मौका दिया, जो परमेश्वर हमारे जीवन में और जो मेरी बहन के जीवन में जो किया है, मैं आज उस गवाही को आपके सामने बताने जा रही हूँ। तो ऐसा एक दिन अचानक रात में करीबन 12 बजे थी। तो 12 बजे उस टाइम में मेरे को मतलब 12 बजे था, उसी टाइम में अचानक मेरी बहन की, जैसे कि हम दोनों, मैं उनके मेरी बहन और मेरे पापा रहते हैं और मेरे दीदी की 3 बच्चे हैं, वो रहते हैं सब। तो मैं उस दिन गई थी उनके पास, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो नाइट में ड्यूटी करते हैं, तो वो नाइट में नहीं थे, तो मैं पापा के पास गई थी। तो अचानक उसी दिन रात 12 बजे उनकी ब्लीडिंग हो गई थी। तो पहले तो वो वॉमिट किया ब्लड, फिर इसी तरह 12 o'clock था वो। तो उसी टाइम में जब वॉमिटिंग हो गई थी ना, तो कुछ दिमाग में आए नहीं, कुछ समझे नहीं क्या हो गया अचानक कैसे। और टाइम ये भी 12 बज गई और कहाँ तो हॉस्पिटल नहीं, कहाँ जा नहीं सकते, और मेरे हस्बैंड भी हैं नहीं घर पे, और मेरे पापा, मैं और मेरे 3 बच्चे और मेरी बहन। तो मैं अकेली, और मेरे बुजुर्ग पापा जो है उनको भी दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब उनके सामने जब उनके बेटी जब खून वॉमिट करती है ना, तो कैसे लगेगी, वो भी कुछ कह नहीं पा रहे, वो तो मतलब रोने लगे। मैं उनको भी समझा नहीं पा रहा हूँ, और 3 बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं बता पा रहे हूँ। बस मेरी बहन को देखती वो कंटिन्यूसली वॉमिटिंग कर रहा है, और उसकी थोड़ी देर के बाद क्या वो मतलब स्टूल से ब्लड आने लगा। तो मैं अपने आप को बस स्ट्रॉन्ग करी थी, और मैं परमेश्वर को कहा, प्रभु तू इस चीज़ को सहने के लिए सामर्थ्य। और उस 12 बजे पापा के हाथ में मेरी बहन थी और पापा के पास, और बच्चे तो वो छोटे थे, तो मैं हमको पास में आने नहीं दिया। फिर मैं घर 12 बजे फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, बट मेरे हस्बैंड भी ना फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी सोए थे। सब लोग उस टाइम पे कि सारे गहरी नींद में सोते हैं, तो हम किसी को भी बुला नहीं सकते। फिर मैंने क्या करा कि जाके मैंने इवन
नंबर एम्बुलेंस को कॉल किया, सॉरी 102 नंबर जो एम्बुलेंस नंबर था उसी पे कॉल की। फिर उनको कॉल किया तो उन लोगों ने बताया हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, मैं घर से बाहर रास्ता तक जस्ट दौड़ रहे। मेरी ब्लड की कोई मेरी बहन की कोई भी उसी टाइम पे सेंस भी नहीं थी। उसको पता नहीं क्या वो उल्टी कर रहे हैं और उसके स्टूल से ब्लड निकल रहा है और वोमिट मतलब जो उल्टी कर रहा है वो खून कर रहे हैं। तो उसके पास कोई भी मतलब ताकत भी नहीं थी। तो मैं अकेले दौड़ रही थी घर से रास्ता। जब मैं घर से रास्ते तक जा रहा हूँ उधर रास्ते में कोई नहीं, मैं किसको बुलाऊँ, किसी को एटलीस्ट बुलाऊँ तो वो मेरी बहन को हॉस्पिटल लेके चला जाए, पर कोई भी नहीं था। बट 1-2 गाड़ी आ गई थी और ऐसे करते करते 1 बज गए और एम्बुलेंस भी नहीं आए। तो मैं क्या करा, मैं मतलब बाहर जैसे कि मैं रास्ते पे गई, मैं बस लोगों को बुलाती रहा, कोई भी नहीं, इधर रो भी रहा, उधर मैं दुआ भी कर रहे हैं परमेश्वर किसी को तो ला इसी टाइम पे, ताकि मैं अपने बहन को लेके जा सकूँ हॉस्पिटल, क्योंकि इतना खून बह रहे थे। तो उसके साथ साथ मैंने ना 1-2 गाड़ी गए, ऑटो गए, कार गए, उन्होंने रुका भी नहीं। उन्होंने सोचा चाहे शायद इसने कोई भूत होगी, क्योंकि 12, 12:30 बजे 1 बजे कोई भी तो नहीं होता है ना रास्ते में। तो एक अकेले लड़की बिना चप्पल पहन के अगर किसी को सहायता के लिए जो बुला रही है तो लोग तो सोचेंगे कि नहीं शायद कोई भूत होगा, कोई मतलब उनका भी डर हो गया तो वो रोके नहीं। मतलब 1-2 कार तो चली गई, ऑटो गए, पर कोई भी रोका नहीं उसी टाइम पे। तो फिर मैं इतना टूट पड़ी थी। फिर मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरे पापा बोल रहे बेटा इतना खून चला गया, इतना उल्टी क्या कैसे रुकेगी। मैंने पापा को बोला पापा इसको आने दो, ये लास्ट ये आएगी तो बहन ठीक हो जाएगी। मैंने पापा को बोला। जब शैतान की जो उनके पास अटैक आ गई थी ना, तो उसे मैंने पापा को बस हौसला दे के पापा को मैं जस्ट बता रही थी, और बच्चों ने उस तरफ एक तरफ वो लोग रो रहे थे, वो भी मैं अकेले मैं उसी टाइम पे जस्ट आगे बाहर और घर से बाहर दौड़ रहे। फिर लास्ट में 1 बजे एम्बुलेंस आ गई थी। जब एम्बुलेंस आ गई तो हम एम्बुलेंस से मतलब पूरी तरह से उसी टाइम में ब्लड वो वोमिट की थी। फिर मैंने जब एम्बुलेंस को ले रहा तभी भी एम्बुलेंस वाले भी हमें साथ नहीं दिया। मैंने उनसे बोला भैया एटलीस्ट मेरे बहन को तो पकड़ो और मतलब एम्बुलेंस तक ले लो। उसने कहा नहीं मैं आप ही ले लो। फिर मैं ही थोड़ा एक ड्राइवर था उसने हेल्प किया, फिर मैंने ही वो स्ट्रेचर को निकाल के और उसमें रख के हमने एम्बुलेंस अंदर रखे। फिर इसमें लगभग लाइक 1 o'clock हो गया था, 1 बज गए। तब तक मेरी बहन की ब्लीडिंग बंद नहीं हुई थी, वो वोमिट कर रही थी बहुत तेज से। मैं बस देख के इतना क्या बताएं, कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रही थी। तो उसी टाइम में मैं उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड भी नहीं, अगर कोई लड़का होता तो वो हेल्प करता। और रात में किसी को फ़ोन कर रहे हैं तो किसी के पास फ़ोन नहीं जा रहा, फ़ोन जाता है तो कोई उठाता नहीं। फिर मैंने ना पापा के पास उसी टाइम पे थोड़ा ज़्यादा पैसा नहीं था, कुछ पैसा था, तो पापा भी बोल रहे थे। मैंने पापा से पूछा कि पैसा कितना है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे तो ज़्यादा पैसा लेंगे। तो मैंने सोचा चलो पापा हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेंगे। फिर हमने डिसाइड किया, एक दिल्ली में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है तो उनमें से एक दीनदयाल हॉस्पिटल गए, उसमें हम गए। जाते जाते 1:30 हो गया। फिर जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया नियरली 1 आवर और हाफ एन आवर ऐसी होगी। तो जब वो ट्रीटमेंट किया वो इस तरह मतलब अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया। इधर से उसके हम जस्ट स्ट्रेचर से लेके उनको जा रहे हैं तो कोई भी उसमें भी कोई हेल्प नहीं किया। इधर वो इसके मतलब मेरी बहन की जो ब्लीडिंग स्टूल से और वॉमिटिंग बंद ही नहीं हो रही थी। तो वहाँ जाके मैं मतलब इमरजेंसी ढूंढ, वो स्ट्रेचर को मैं अकेले और पापा लेके जा रहे, कोई रात में नहीं था और हमें कोई हेल्प भी नहीं किया। मैंने ही और पापा ही स्ट्रेचर लेके हमें उसे इमरजेंसी रूम में लिया। फिर इमरजेंसी रूम में जब लिया तो उसमें भी वो क्या हो कि एक बड़ी सी पाइप उसके नोज से मतलब नोज से घुसा के उसको मतलब ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, फिर भी स्टॉप नहीं होता। फाइनली डॉक्टर ना डरने लगे तो उसने कहा, उसने दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया, एक बड़ा हॉस्पिटल, वो था एक RML हॉस्पिटल। जब हम उधर गए तो वहाँ पे बोले इमरजेंसी की जो है
है ना वो इमरजेंसी वगैरह भी पूरा फुल हो चुका है, तो इमरजेंसी में आप नहीं ले सकते। फिर उन्होंने बोला, फिर हम उसके बाद एम्स हॉस्पिटल गए। एम्स हॉस्पिटल गए तो उसमें भी इमरजेंसी का फुल। फिर और एक हॉस्पिटल गए तो उसमें बोले हमें नहीं, यहाँ पे गैस्ट्रोलॉजी की जो प्रॉब्लम है वो उसमें नहीं है। फिर होते होते हो गया आई थिंक ये हो गया लाइक 5 आवर्स हो गया। हम उसे घुमाते घुमाते रात में एम्बुलेंस के अंदर मैं और मेरे पापा जस्ट दुआ करते। मैंने तो कहा प्रभु अगर आपकी मर्जी हो तो मेरी बहन को ले जा, तेरी मर्जी तेरी इच्छा हो। क्योंकि एम्बुलेंस में भी वो खून उल्टी कर रही थी, स्टॉप नहीं हुई थी। पापा ने बोला, और कभी कभी थोड़ी सी आवाज़ देती थी मेरी बहन और फिर वॉमिट आती थी, फिर थोड़ी आवाज़ दे। मैंने सोचा, और कभी कभी पूरी साइलेंट हो जाती थी, तो मैंने सोचा शायद ये मर गई शायद। फिर मैंने फिर दुआ करा, प्रभु तेरी मर्जी हो तो ले जा, परमेश्वर तेरी इच्छा हो मेरी बहन के ऊपर, अगर तेरी इच्छा ही पूरी हो मेरी बहन के ऊपर, अगर तू चाहता है तो मेरी बहन को लेके। फिर पापा दुआ कर, और मेरी एक छोटी बेटी, वो दुआ अंदर हमारी दुआ बंद नहीं हो रहा था। हम लाइक 2 बजे से लेकर 5-6 बजे तक इसकी वॉमिटिंग स्टॉप नहीं हो रही थी। फिर मैंने कहा, पापा ने कहा शायद मार जाएगी। मैंने कहा चिंता मत करो, परमेश्वर के हाथ में। और मैं अंदर एम्बुलेंस के अंदर गाना गाती रही, जो एक परमेश्वर का एक गाना है कि वो गाना मैं भूल गई, वो गाना ऐसा है कि हाँ गाओ हालेलुया। और उसमें क्या है कि उस गाने में ऐसा है कि तुम दुख में कष्ट में भी वो तेरे संग है ना। तो हर एक समय में परमेश्वर तेरे संग है। तो वो मैं गाना गाते गाते मैं परमेश्वर की स्तुति उसके अंदर ही करती रही। और मेरे पापा कभी कभी टूट जाते थे, क्योंकि अपने एक बेटे अपने सामने ऐसे खून उल्टी कर रहे और खून बंद ही नहीं, और पूरी तरह से कपड़ा बेडशीट हर जगह में खून ही खून, बस ब्लड वॉमिटिंग और स्टूल से पूरी तरह से हमने जितना भी हमने कपड़ा रखे थे अपने पास सारे, और मेरे पास भी, मेरे हाथ में मेरे पैर में भी ब्लड हो गई थी। फिर मैंने कहा पापा वो पैसों की चक्कर, एक तो पैसे कम था उसी टाइम पे पापा के पास, और उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड भी नहीं थे और फ़ोन भी उठा नहीं रहा। ऐसे होते होते सुबह होगा, और एक लास्ट में मैंने और एक हॉस्पिटल पे लेने लगे, वो 5 बजने वाला। तो मैंने उसी हॉस्पिटल में गया, तो तभी भी बोला नहीं यहाँ पे भी इमरजेंसी नहीं है, और जस्ट अगर रखना चाहे तो। मैंने कहा नहीं, तब तक इनकी बंद नहीं थी। फिर उसके बाद जो मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल है, जो कि मेरे घर से जस्ट 5 और 10 मिनट की, बट प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो मैंने कहा, मैंने प्रार्थना करा, परमेश्वर तू सब कुछ है, तू देने वाला और तू देगा। फिर उसके साथ मैंने जब उस लास्ट समय में उसी हॉस्पिटल में पहुंचा, तो जैसे हमने उसे वहाँ पहुंचा, सिस्टर को लेके गए, तो उसी टाइम पे मैंने जैसे हॉस्पिटल से आके वो तुरंत इमरजेंसी में लेने लगे, और उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन दिया, सब कुछ करा। ऑक्सीजन देने के बाद डॉक्टर आके मुझे बोला, तो उसके पास ओनली 2% ब्लड है। उन्होंने बोला 2% ब्लड है, वो तो पता नहीं, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप कर लो। फिर उसने कहा उनको ब्लड की ज़रूरत है, उन्हें ब्लड चाहिए। फिर ब्लड इतने सुबह और कहाँ से डॉक्टर ने बोला जल्दी से जल्दी ब्लड अरेंज करो। मैं कहाँ जाके अरेंज करूँ, कैसे क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि परमेश्वर से प्रार्थना करा, प्रभु तू ही हो जो मेरे सहायक है, तू सहायता करेगा। फिर उसके बाद जब मैंने ब्लड के, फिर मेरे दिमाग में तुरंत ने प्रभु ने बात किया, मैं क्यों ना अपना ब्लड दूं। फिर मैंने कहा मैं ब्लड दूं, डॉक्टर को बोला। फिर उसने कहा, डॉक्टर ने पूछा कि ब्लड अरेंज हो गया, तो मैंने कहा मैं अपना ब्लड दूंगी। फिर डॉक्टर ने कहा ओके। फिर मैंने ब्लड बैंक गया, तो उसमें उन्होंने चेकअप किया सारे, उन्होंने पूछा ये सारे चीज़ें होगा। तो मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब कुछ परफेक्ट हूँ, मेरा ब्लड मेरी बहन को दो। फिर मैंने 1 बोतल ब्लड अरेंज किया, फिर वो ब्लड मेरे बहन को देने लगे। फिर उसने कहा 6-7 बोतल ब्लड अरेंज करना पड़ा। तो मेरे को पता नहीं किसको कहाँ से फिर मेरे हस्बैंड सुबह आ गए थे। फिर मेरे हस्बैंड ने किसी मतलब प्रभु के दासों को अरेंज किया। फिर उसके बाद और एक आके परमेश्वर के दास 1-2 वो ब्लड देने लगे। ऐसा हो के सारे
और नियरली 6-7 बॉटल ब्लड दिया। फिर परमेश्वर का चमत्कार का कार्य हो गया और धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरी बहन को ब्लड इंक्रीज होने लगा। ब्लड 2 पॉइंट थी, उसी से लाइक 5-6 ऐसे होते होते 9 तक ब्लड चले गए। फिर प्रभु को मैंने धन्यवाद कहा। और इसी बीच में बहुत सारा फिनेंशियल की प्रॉब्लम थी, जो कि ट्रीटमेंट की फिनेंशियल की जो ज़रूरत थी, परमेश्वर वो भी पूरा करा। मैं हॉस्पिटल जा रही थी, घर आके मैं दुआ कर रही थी घुटने टिका के, हे प्रभु कहाँ से इतना मैं पैसे लाऊं। फिर एक दिन में मुझे 20-30 हज़ार की दवाई खरीदना पड़ती थी। पर मैंने प्रभु को कहा, परमेश्वर मुझे इस जो सिचुएशन आया है, जो ये तूफान आया है, इसमें मुझे और मेरे परिवार, मेरे बहन को सहने के लिए शक्ति दे। फिर मैं घुटने टिका के आके घर पे दुआ कर रही थी। उसी टाइम में किसी ने फ़ोन में अगर किसी ने फ़ोन किया तो उसने पैसा भेज दिया। या मतलब परमेश्वर ऐसा किया, प्रभु के दास लोग ने प्रभु पैसा दे दिया। मतलब चमत्कार से परमेश्वर अपने बेटी को, अपने दास को बचाने के लिए ना, परमेश्वर क्या नहीं करा। और मैं परमेश्वर का जो दया, उसका कृपा ना कभी भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने जो दास लोगों को कभी वो नहीं छोड़ता, जो उनके ऊपर भरोसा रखता है। और कभी भी मैंने मतलब दवाई खरीदने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं हुआ। उस हॉस्पिटल में हमने बहुत सारा पैसा मतलब ट्रीटमेंट के लिए लगाया और प्रभु ने सामर्थ्य दिया। मैंने बहन को बोल रही थी, जस्ट दुआ कर, तेरे को परमेश्वर तेरे द्वारा चमत्कार काम करेगा। और मेरी बहन भी, और तकलीफ थी फिर भी वो बिस्तर पे लेटते हुए परमेश्वर का महिमा करती थी और प्रभु का नाम लेती थी। उसी टाइम पे मैंने कभी कभी उसको देखती थी ना, मेरे को बड़ी मतलब मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ करूँ, पर परमेश्वर सामर्थ्य देता था। प्रभु इतना महान है कि चमत्कार करने वाला प्रभु, वो कभी भी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं। और प्रभु ने आज मेरे बहन को ऐसा जीवन दिया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि कहा कि इसको तो मरना था, 2 पॉइंट ब्लड था। मैंने कहा उससे, मैं प्रार्थना की हूँ और मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है और वो मेरे बहन को बचाएगा। और जैसा मैंने कहा था, डॉक्टर भी चमत्कार हो गया कि अरे 2 पॉइंट ब्लड से कैसे वो बच सकता है, 8, 9 और 10 तक आ सकता है, ये कोई नहीं कर सकता। इवन प्लेटलेट कम हो गया था, ब्लड का में दोनों ब्लड अगर व्हाइट और रेड ब्लड कम हो जाए तो इंसान बचता नहीं। परंतु परमेश्वर कितना चमत्कार, अपना खून, मैंने एक ही चीज़ बोल रहा था, परमेश्वर तेरा खून मेरे बहन के ऊपर दौड़ रहा है, उस खून से तू मेरी बहन को चंगा कर, मेरी बहन से बिस्तर से उठा ले। जैसे तू जीवित हो, मर के जी उठाए, वैसे मेरी बहन को तू बिस्तर से उठा ले प्रभु। और परमेश्वर मेरी बहन को बिस्तर से उठा गया और उसी दिन उसे बिस्तर से उठ के, उस हॉस्पिटल से उठ के परमेश्वर उसे आने दिया। और मेरी बहन आज गवाही बन के परमेश्वर के लिए स्तुति और महिमा करती और प्रभु के लिए जी रहा है। और मैं इस गवाही को परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि और लाखों की। परमेश्वर मेरी बहन को अच्छा स्वास्थ्य दे और अच्छे से है अभी पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और प्रभु अपने बच्चों को अपने महिमा के लिए ही रखता है। और परमेश्वर जिसको चाहता है उसको, चाहे वो कुछ भी हो, उसी से वो उसे निकालता है और अपने कार्य के लिए वो इस्तेमाल करता है। और उसी जो हार्डशिप में, उस कष्ट और उसी दुख और तकलीफ के समय में जब हम गुजार रहे तो हमें पता है कि ऐसे कष्ट लग रहा था, पर परमेश्वर ही जो उस दुख और समस्या में हमें सामर्थ्य देता है। और प्रभु ही हमें ताकत देता है कि हम इंसान हैं, कभी कभी हम टूट जाते हैं, पर जब हम परमेश्वर के साथ हैं, प्रभु अपना सामर्थ्य और शक्ति देता है और हम उस समस्या को सह लेते हैं। प्रभु की लाखों की धन्यवाद हो और परमेश्वर की स्तुति हो, इस गवाही के द्वारा उसके महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। तो दीदी ने जैसे आपने सुना कि सारे बातों को, जब मेरी कॉन्शियस नहीं थी उसने बातों को बताया। और मैं आईसीयू में लाइक इट वाज काइंड ऑफ लाइक अप एंड डाउन 3 मंथ फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर आई गॉन थ्रू एंड आई लॉस लाइक हमने बहुत सारी चीज़ों को गवाया, हमारे सेविंग को गवाया। और फिर मेरी मिनिस्ट्री 1 साल के लिए मैंने बंद करा और उसके साथ साथ मेरी रेंट बढ़ गई थी, ऑलमोस्ट 2 लाख हो गई थी मेरी चर्च की रेंट। और मेरे पास कोई ऐसी सेविंग नहीं थी, मैं एक फुल टाइम मिनिस्टर हूँ, कुछ भी नहीं थी। और किसी को भी पैसे मांगे तो कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था, सारी दरवाजे मेरे लिए बंद थी। लेकिन परमेश्वर जो है ना, सब कुछ
रेस्टोर भी किया। और जैसे कि मैं प्रभु में बढ़ती गई और किसी को सबको मुझे इस जर्नी में जैसे उन्होंने एक रिपेयर करा मुझे, मेरी फेथ को रिपेयर करा, बहुत सारी चीज़ों को जो मैंने गवाया 3 महीने में आईसीयू में रह के, मेरी खून, मेरी शरीर और मेरी मिनिस्ट्री और मेरे सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दी मैंने, क्योंकि मैंने तनख्वाह नहीं दे पाई और मेरी जो रेंट बढ़ गई थी। ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा मैंने मतलब टफ टाइम में गए। जब भी मैं जा रही थी मैंने सिर्फ प्रार्थना किया, 12 से लेकर मैंने अंगीकार, सारे वचनों को अंगीकार करती रही और फिर मेरे जीवन में सिर्फ वचनों के द्वारा मैंने उसको रेस्टोर बैक किया। जो भी मैंने खून गवाया था, जो भी मैंने पैसे गवाए थी मेडिसिन के द्वारा, सारे जितनी भी रेंट मैंने गवाया 2 लाख, सारे सब कुछ मैंने, परमेश्वर ने टाइम पे मेरी सारे पैसे को, ये कर्जों को चुकता कर दिया और मुझे अच्छी स्वास्थ्य दी। और फिर से मैं स्लम जाने लगी, फिर से मैं चर्च को खड़ा कर पाई 1 साल के बाद और सब कुछ नॉर्मल। एंड नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो ही एडेड विद द डबल पोर्शन। मैंने जितना दवाई में खोया, जितनी 3 महीने में मैंने करीबन 8-9 लाख पैसे जो मैंने अपनी शरीर के ऊपर, दवाई के ऊपर, टेस्ट के ऊपर मैंने खोया था, उसको परमेश्वर ने मुझे डबल दिया अभी। और मेरी चर्च बैक हो गई, मेरी जो कर्जे थी, रेंट थी 2 लाख, वो मुझे नहीं पता कौन भर दिया। परमेश्वर ने अपने दासों को लाकर हमारी रेंट को भर दिया। गॉड इज़ सो फेथफुल एंड ही गेव मी ए न्यू लाइफ। इफ़ यू सी I'll just add some few videos and how I was looking while I was in 3 months of this vomiting journey। and जब ये मेरी प्रोसेस, ये चंगाई की प्रोसेस चल रही थी, मैं कैसे दिख रही थी और अभी यीशु ने मुझे कैसे बनाया, आप देखोगे तो रियली परमेश्वर जैसे वचनों में बोलता है ना, टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज़ गुड। जब हम उसकी वचनों को हमारे जीवन में अंगीकार करते, वो निश्चय, वो अपने प्रतिज्ञा को रखने के लिए तैयार बैठ के रहता है। और मैंने मनुष्य, उस समय से मैंने सीखा कि मनुष्य से भरोसा करने से ज़्यादा हम परमेश्वर से भरोसा करें। हम सिर्फ मैं नहीं गुजरी इस मतलब मेरे लिए सिर्फ, मैं तो सिर्फ वॉमिट कर रही थी। मैंने कभी भी इसको लेकर, इस वॉमिटिंग को लेकर, इस आईसीयू की मेरी बीमारी को लेकर मैंने कंप्लेन नहीं किया परमेश्वर को। सब कुछ परमेश्वर के हाथ पे सौंप रही थी, मैं धन्यवाद दे रही थी। कभी मुझे एक दिन भी आईसीयू में, और एक दिन भी मुझे इतना ब्लड खो के भी मुझे कहीं भी 1% भी नहीं लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी और कुछ भी। मैं सिर्फ इस प्रोसेस को होने दी कि परमेश्वर क्या करना चाहते हो, उसकी योजना को सफल करने दो। और मैं कभी भी बोला नहीं प्रभु मैं क्यों सफ़र कर रही हूँ इतनी, मैंने ऐसी कुछ भी, एक भी शब्द उस जर्नी में, 3 महीने की जर्नी में नहीं बोला। इसलिए परमेश्वर ने जॉब की तरह मुझे आशीष दिए। जितना शैतान ने मेरी डबल लिया, उससे 4 गुना बढ़ा के परमेश्वर ने दिया। सो इस गवाही के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि आपकी जीवन भी बदल जाएगी। और जब आप कैंसर में हैं, HIV में हैं, आप जब किडनी प्रॉब्लम में हैं, फेफड़े खराब है आपकी, ये ज़रूर आप जानना कि उनकी वचन के द्वारा ही चंगाई पाओगे। जैसे वचन बोलती है ना, वो कोड़े खाने पे मैं चंगी हुई हूँ, उस वचन को कभी ना भूलेगा। ये मत सोचिएगा कि शैतान, तो परमेश्वर केवल चंगाई नहीं देता, वो जीवनों को बदलता है। आप उसको चाक के देखो, वो ज़रूर आपके जीवन में भी वही काम करेगा जो मेरे जीवन में किया है। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मैंने ही कभी सोची थी कि मैं फिर से परमेश्वर की सेवा करूंगी, लेकिन परमेश्वर जो है ना, उस इच्छा को पूरा, जब आप कोई भी दिक्कत आती है ना, कंप्लेन करते हो ना, परमेश्वर दुकान, क्योंकि कभी कभी ना परमेश्वर हमें क्या करता है कि देखता है कि मेरा बच्चा, मेरा कैसे मुझे रिस्पॉन्ड करे, उसकी विश्वास कितनी दूर तक है। तो आप जब उस विश्वास की जर्नी में जब आप फेथफुल रहते हो ना,
वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। मैं यही बोलूँगी, जो भी आप टूटे पड़े हो, बिस्तर में हो, मेडिकल में, आपके रिश्तेदार और आपके डियर वंस और आप, कभी निराश मत होना। वचनों को अंगीकार जरूर करना और फिर रात रात तक प्रार्थना करना, क्योंकि वही जीवन देगा ना, डॉक्टर ही देते हैं। मुझे भी डॉक्टर ने बोला तू मर जाएगी, तू ये होगी वो होगी, लेकिन none walked, you know, their words never walked, but the word of the Lord walked. So उनकी जो वचन है वो काम करी, ना कि डॉक्टर की वचन काम करी। तो खुदा बाप इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे और थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल योर प्रेयर। लास्ट में इवन हम लोग रात के 12 बजे 1 बजे हम लोग दुआ कर रहे थे मेरी बहन के, ठीक है, मतलब प्रेयर की कोई टाइमिंग नहीं रहता, कभी 1 बज जाता, कोई 2 बज रही थी, कभी हम इतना प्रेयर कर रहे थे। इवन मेरी बहन इवन बीमार हो के भी इतना प्रेयर कर रही थी, इवन हम लोग प्रेयर कर रहे थे, मतलब पापा में, मतलब प्रार्थना कभी स्टॉप नहीं हो रही थी हमारे बीच में। इवन दो जो प्रॉब्लम हो रही थी वो हो रही थी, हम उस प्रॉब्लम के ऊपर कभी भी गौर नहीं दिया। हमें एक चीज़, हम परमेश्वर के ऊपर और प्रार्थना के ऊपर बहुत गौर दे रहे थे, क्योंकि हम जानते थे परमेश्वर जो है एकमात्र परमेश्वर, वो ही हमें इस समस्या से निकाल सकता है। कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था, परंतु मेरा जो जीवित परमेश्वर है वही हमें इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से निकाल सकता था। वैसे भी आपके जीवन में अनेक सारा प्रॉब्लम होगी, कोई जानते हैं कोई नहीं जानते, आप नहीं बता सकते, पर आप भी कोई के प्रॉब्लम में जा रहे हैं अपने जीवन में, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, ताकि वो ही जिंदा खुदा और वो ही आपको उस समस्या से, उस तकलीफ से आपको निकाल सकता है, जैसे हम लोगों को और मेरी बहन को इस सिचुएशन से निकाला। और प्रभु आज प्रभु की महिमा हो रहा है और प्रभु की महिमा हो पाए।